नमस्ते बहनों। आइए तो आपके लिए ये कहानी सुनाने जा रहे हैं शनिदेव महाराज की। आइए सुनते हैं। क्या एक माँ बेटे थे। माँ बेटे थे तो बेटा तो नौकरी पे चले जाता और माँ घर रहती थी। माँ घर रहती तो माँ रोज ही ना ये कहती, बोल बेटा तू जितना कमा के लेके आता है तो उसमें थोड़ा सा बचा के और घर में रखा कर। कि क्यों माँ, कि बेटा कोई दिन जाने कैसा आ जाए, एक दिन तेरी नौकरी दूसरे दिन तेरी कभी नहीं मिले तो अपन क्या कैसे गुजारा कर लिया करेंगे। कि ठीक है माँ। फिर वो तो क्या है, दूसरे दिन गया कमाने के लिए, फिर भूल गया। तो फिर माँ ने यही शब्द किए कि बेटा तू, तुझको मैंने कल भी समझाया कि तू थोड़ा पैसे पीछे को रखा कर। कि ठीक है माँ मैं कल रखूंगा। तो ऐसे करते करते उसको 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए तो फिर वो जाता था तो मंदिर पड़ता था शनिदेव महाराज का। तो वो रोज डेली निकल जाता था और इधर से जाता तो ये कह के जाता कि मैं उधर से आऊंगा तो मैं महाराज आपके दर्शन करके जाऊंगा, भोग लगा के जाऊंगा। तो वो रोज डेली जाता, रोज आ जाता, रोज जाता और माँ रोज डेली समझाती कि माँ के हृदय में तो श्री शनिदेव जी महाराज बस रहे थे। तो वो शनिदेव महाराज जी बोलते कि भाई तू कुछ बचा पीछे को। आप समझिए कि कुछ बचाना चाहिए, या बेटा कमाए या अपना पति कमाए, पर पीछे के लिए थोड़ा पैसा जरूर रखना चाहिए। तो बेटा रोज डेली भूल जाता था। अब 8 दिन हो गए। शनिदेव महाराज बोले कि भाई ये तो नहीं मानेगा, इसको तो कुछ दिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और एक दिन क्या हुआ, वो गया सेठ के पास नौकरी के लिए, तो उसने दूसरा लड़का रख लिया। कुछ देर हो गई उसको घर पे, तो बोला कि भैया मैंने तो कोई दूसरा लड़का रख लिया, मैं तो आपको नहीं रख सकता। कि नहीं महाराज देखो मुझे रख लो, मुझे रख लो। कि नहीं नहीं तू लेट आया है आज। कि महाराज मैं और दिन नहीं आऊँगा। कि नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता। अब वो घर आ गया। तो घर के सुस्ता आके नहीं बैठ गया। अब माँ तो समझ गई कि बेटा क्या हुआ। कि माँ कुछ भी नहीं, नहीं बता तो मुझे बता। तो बेटा बोला माँ मुझे सेठ ने निकाल दिया। कि क्यों निकाल दिया? कि आज मैं लेट पहुंचा इसलिए। कि ठीक है बेटा निकाल दिया। तो उस दिन तो क्या खा लिया उन्होंने, रोटी पेट भर के खा ली माँ बेटी ने। दूसरे दिन क्या था, कुछ है नहीं घर में तो क्या बनावे माँ। माँ बोली बेटा क्या बनाऊं? कि माँ मैं जा रहा हूँ कहीं से मैं लेके आऊंगा। अब वो पूरे शहर में डोले आया, पूरे सेठों के पास ही आया, जहाँ जाए जैसे मतलब मजदूर करते हैं उनके पास डोला, कहीं उनको कुछ नहीं मिला, धंधा नहीं मिला। अब वो घर आता उसको क्या शनिदेव का मंदिर दिख गया, तो वहां गया। अब शनिदेव महाराज किस चीज से प्रसन्न होते हैं? गुड़ और चने, ये 2 चीजों से प्रसन्न होते हैं। तो वहां क्या है कि थोड़े से चने पड़े, तो वो चने ने उठाने लगा, इतने आया कौआ, चने उनको ले गया उठा के। नहीं, अब वो तो बेचारा फिर दुखी हो गया। तो ना तो घर आ सके ना वो वापस ही जा सके। कि घर जाऊंगा तो माँ पूछेगी बेटा क्या को माँ के लेके आया, और वापस बेचारा दूसरी जगह जा नहीं सकता, कहीं नौकरी नहीं उसकी। वो बैठा मंदिर के आगे ही बैठ गया, एक पीपल का पेड़ था वहां बैठ गया। वो बैठता रहा, सोचता रहा, अरे भगवान आज मैं मेरी माँ की कहीं मानता तो मेरे पास में 4 पैसे होते, मेरी माँ के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाता, मेरी माँ भी खाती मैं भी खाता। तो शनिदेव महाराज के दरवाजे पे बैठेंगे आप जाके, नहीं तो कुछ शनिदेव महाराज कुछ तो देंगे ही। तो शनि महाराज एक बूढ़े का भेष बना के आ गए कि बेटा आज मैं सुबह से देख रहा हूँ तू यहाँ पीपल के नीचे बैठा है, क्यों बैठा है? कहीं जाना आना नहीं है क्या? बोलो बाबा मैं कहाँ जाऊँ। कि बता कहाँ जाए, घर जा, कहाँ जाएगा? जब वो रोने लग गया तो भी तो शनि महाराज तो ऐसे है कि किसी दुखी नहीं देख सकते। कि बेटा क्यों रो रहा है तू? कि महाराज मैं कमाने जाता था तो मेरी माँ रोज डेली मुझसे ये कहती थी कि बेटा तू 2 पैसे बचा के रख जाके तेरे काम आए। और ये हकीकत है, सही बात है, आप लोगों से कह रही हूँ मैं, आप जरूर बचा के जरूर रखना। देखो इस किस्मत में जो लिखा है ये कोई भी नहीं मिट सकता, कभी जाने क्या हो जाए। कि ठीक है भाई इतनी सी बात है। कि हाँ इतनी सी बात है। अच्छा तो कल से तू जा और कहीं धंधा दे, कहीं दुकान पे जाके। बाबा मैं दुकान गया था, उसने तो कोई दूसरा लड़का रख लिया। कि नहीं तू जा। शनिदेव महाराज उसके पहुंचे सेठ के पहुंचे, तो भाई सेठ मुझे नौकरी पर रख ले। तो बोला कि मैं तो कैसे रख लूँ, मैंने तो कोई लड़का रख लिया। कि हाँ। तो कोई बात नहीं, रख लिया। अब वो वापस शनिदेव महाराज आए तो वो तो शनि महाराज की माया ही, वो भी शनि महाराज ही बन के गए, दूसरा लड़का बन के नहीं, और वो भी शनि महाराज ही। तो वो लड़का का बोला कि मैं अभी आता हूँ सेठ जी यहाँ से जाके। नहीं कि भाई कहाँ जा रहा है तो बता। तो कह अभी आता हूँ। अब वो क्या है कि वो तो गए शनि महाराज, तो हो गए अंतर्याम। अब वो सेठ देखते भाई अभी आवे लड़का। और वो शनि महाराज का दूर बैठ के थोड़ी सी दूर जाके नहीं, वो तो देख रहे थे।
तो सेठ जी को वो शनि महाराज दिख गए तो बोले अरे भाई यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। हाँ कि काम करेगा? भाई मैं तो नहीं कर सकता काम। के क्यों? कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता। अरे भाई कर ले, मेरा लड़का भी भगा दिया तूने, मेरा लड़का भी गया, तू भी काम नहीं करे तो मेरा काम कैसे चलेगा? कि मैं तो नहीं कर सकता पर किसी को मैं भेज दूंगा। केवल भेजना, जरूर भेजना, जल्दी भेजना। हाँ जल्दी भेजना। शनि महाराज गए उस लड़के के पास कि जा तू तेरे सेठ के पास नौकरी कर जाके। नहीं, अब वो गया लड़का, उसको नौकरी मिल गई, सेठ ने नौकरी पर रख लिया, क्योंकि वो माया तो सारी शनिदेव महाराज की आप जानते हो, इसलिए अब वो हाथ जोड़ के नहीं, और भाई सेठ से हाथ जोड़ के भाई महाराज अब मैं कभी गलती नहीं करूँ, कभी लेट नहीं आऊंगा, कि कभी लेट मत आना, और रुके तो मुझसे कहना, ठीक है। तो उस सेठ ने क्या किया कि उसको एडवांस भी दे दिया, उसको खाने पीने को जितनी चीज वो भी दे दी, उसको पैसे भी, उसको कपड़े भी, सारी चीजें दे दी कि भाई आज तो सेठ बड़ा मेहर है मेरे ऊपर। वो आया, आके नहीं वही मंदिर शनि महाराज का मिला, जाके नहीं शनिदेव के मंदिर में जाके हाथ जोड़े और कहे कि भाई शनिदेव महाराज मैं 10 रुपए कमाऊंगा तो मैं 2 रुपए आपके चरणन में जरूर रख के जाऊंगा, और यही 2 रुपए मेरे घर पे काम दोगे आप। तो वो घर पे गया, माँ बड़ी खुश हुई कि बेटा तू इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी कहाँ से नौकरी मिल गई? कि माँ मुझे तो शनिदेव महाराज ने रास्ता दिखाया, शनिदेव महाराज की महिमा, शनिदेव महाराज ही बीड़े की लाज रखते हैं, और शनि महाराज ही सबकी कृपा करते हैं।